हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अब जो वायलेशन ऑफ द कोर्ट हुआ है उसका आंसर एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां पर आने वाले पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। जो अलंद में अंगार लगा रहे हैं उन लोगों को आने से रोका हमने, मगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुना, अनसुनी कर दिया। उसकी वजह से कुछ हालात खराब होने की कोशिश हो रही थी, फिर हम तमाम लोगों ने उसे कंट्रोल कर दिया। पीस को हमने कायम अलंद में किया, क्योंकि ये बात याद रखिए, मजहब के नाम पर कोई भी सूफी संत, कोई भी पर्सनालिटी नफरत अगर फैलाती है तो वो ना सूफी है, ना संत है, ना स्वामी है, वो आतंकवादी है। और हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहां पर ना राघव चैतन्य की समाधि है, ना कोई लिंग है। यही इशू के ऊपर 2 बार राघव चैतन्य ट्रस्ट के लोगों ने उनके पिटीशन 2 बार विद कॉज डिसमिस हुआ है। फिर रेस्टोरेशन मिसलेनियस अपील चल रही है, वो भी डिसमिस हो जाएगा क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो बीजेपी ये चाह रही है कि पूरे कर्नाटका में हर एंगल पर, हर एस्पेक्ट पर फेल हुई है बीजेपी। ये फेलियर को छुपाने के लिए कभी हिजाब का मसला रेस करते हैं तो कभी ऐसे मजहबी इंस्टीट्यूशन का मसला रेस करते हैं। मैं आज यहाँ पर पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहता। मैं दरगाह कमेटी के तरफ से उनके बिहाफ में तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि आपको सियासत करना है, आपको पॉलिटिक्स करना है तो 23 में आप मैदान में आइए, हम मैदान में आएंगे, मगर आपके भगवान के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, धार्मिक स्थलों को आप राजनीति उनके नाम पर मत कीजिए। हमारा क्लियर मैसेज है, हम हजरत लाडले मशाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को सियासत का अड्डा बनाना नहीं चाहते। उस दरगाह से हमेशा अमन व अमान का पैगाम संदेश गया है, भाईचारगी का संदेश गया है, हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने का संदेश गया है, मोहब्बत का संदेश गया है और यही जाते जाएगा। वहां पर नफरत की कोई जगह नहीं है, हम नफरत को वहां पर पनपने भी नहीं देंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture and by SR Continental Hotel. आपके अलंद में बाहर से लोग आकर यहाँ पर आपके बीच में नफरत पैदा कर जा रहे हैं, मगर अलंद की जनता को मैं थैंकफुल हूँ, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ कि उन्हें किसी के ट्रैप में नहीं आते हुए आज उन्होंने बता दिया कि हमें नफरत नहीं चाहिए। आज हमारे अलंद की जो लेडीज है, खवातीन है, उन्होंने आज अपने गुस्से को खून की तरह पीकर बर्दाश्त किया है। हम तमाम लोगों ने तुम्हारे स्टेटमेंट्स को बर्दाश्त किया है। क्या स्टेटमेंट्स पिछले 1 महीने से, जब से अलंद के एमएलए साहब असेंबली में खड़कर मिसलीड किए, अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए एक रिलीजियस कार्ड खेले, उसके बाद में से पूरा अलंद परेशान। आप अपने पॉलिटिकली गेन के वास्ते आज अगर मजहबी जज्बात में बहकर हम मुस्लिम या हिंदू लड़ते, पुलिस अगर इंटरवीन नहीं करती, अगर किसी के जाने चल जाते तो जिम्मेदार कौन था? कौन जिम्मेदार था? आज कई एक हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज में उनके सरों को इंजुरीज हुई है। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकली गेन के वास्ते ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं जो अलंद में नहीं चलने वाली है। और अलंद के लोग ये भी समझ रहे हैं कि एमएलए साहब डेवलपमेंट वर्क नहीं बता सकते। आप बताइए कितने स्कूल्स अलंद में बने, कितना डेवलपमेंट काम अलंद में हुआ? क्या अलंद के लोग एमएलए साहब को ये नफरत फैलाने के लिए एमएलए बनाए हैं? राघव चैतन्य जी, श्री राघव चैतन्य जी, उनकी जो समाधि है ऑलरेडी महाराष्ट्र में है और बहुत बड़ी मंदिर है। इनका जो क्लेम है कि ये शिवाजी महाराज श्री रामदास उनके गुरु चैतन्य राघव की समाधि है, कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये डिस्कशन कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अब मैं आउट ऑफ द कोर्ट अगर कुछ बोलूंगा, वो कोर्ट के बराबर ही करने के बराबर होगा, तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो नाम लिया जा रहा है समाधि का और लिंग का, गुलबर्गा के, हिस्ट्री के, पूरे वर्ल्ड के किसी भी एक डॉक्यूमेंट में नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं, कोई डॉक्यूमेंट में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
अलंग की अवाम को और अलंग की जनता को मिसलीड किया जा रहा है। असेंबली में एमएलए साहब खड़े होकर मिसलीड किए और यहाँ पर आकर मिसलीड कर रहे हैं अपने पॉलिटिकली गेन के लिए, अपनी सियासी फायदे के लिए। लोगों को रिस्क में डाला जा रहा है, लोगों के मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और लोगों का अमन अमान खराब किया जा रहा है। जो लिंग और समाधि की बात है कोई रिकॉर्ड में कहीं से भी प्रूफ नहीं कर सकते। बाबा, एक मैसेज आप क्या देना चाहते हैं हिंदुओं के लिए स्पेशली? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहबी आदमी, कोई भी रिलीजियस हेड अगर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है, अशांति फैलाता है, तो वो सूफी संत, साधु, स्वामी हो ही नहीं सकता, वो आतंकवादी है। हमें समझना है कोई भी धर्म हमें नफरत नहीं सिखाता है, हर धर्म हमें मोहब्बत सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है। और हम भाईचारगी से अगर रहेंगे तो ही हमारे देश को हम सुपर पावर बना सकते हैं। पीस अगर हमारे पास रहेगा तो ही हमारे शहर का विकास होगा, तो ही हमारे शहर में डेवलपमेंट होगा। पीस अगर नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। पीस ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना जितनी पुलिस वालों की जिम्मेदारी है उतनी अलंग की जनता की भी है। और अलंग की जनता ने बिलखुसूस हमारे कमेटी के जिम्मेदारान ने ये जिम्मेदारी को, ये जवाबदारी को बखूबी निभाया है। और एक क्वेश्चन ये है, हम मीडिया वालों को एक बात सुनाई पड़ रही है कि ये सारा कुछ फंडेड है। ये यहाँ तक भी सुना है कि स्वामी जी, हमारे जो सिद्धलिंग जी, आंदोला स्वामी जी, उनको 30 से 40 लाख रुपया दिया गया है। देखिए, ये जो क्लेम्स है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पेट स्वामी हो या भी कोई भी हो, आप लीजिए पैसे, मगर धर्म के नाम पर नफरत मत कीजिए। क्योंकि धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता कि अलंग में आज शांति बरकरार क्यों है। क्योंकि आर.के. पाटिल साहब जैसे लोग यहाँ पर हैं और कई सारे लिंगायत सेकुलर लोग हैं, उनकी वजह से आज शांति बरकरार है। मल्लू हत्तरकी साहब है और कई बी.आर. पाटिल साहब है। ये लोग यहाँ पर सेकुलरिज्म का मैसेज दे रहे हैं। ये लोग ही हकीकत में, सही मानों में धर्म का मैसेज भी दे रहे हैं और पॉलिटिकली जिस चीज पर पॉलिटिक्स होना चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आज वो पेट मुत्तिया होंगे, कुछ भी मुत्तिया होंगे, हम उनको मानते ही नहीं। वो इसलिए नहीं मानते हैं कि कोई भी धार्मिक आदमी अगर नफरत फैलाता है तो वो मुत्तिया नहीं हो सकता, स्वामी नहीं हो सकता, संत सूफी नहीं हो सकता। हम मानते हैं उन लोगों को जो लोग पीस का मैसेज देते हैं, मोहब्बत का मैसेज देते हैं, भाईचारगी का मैसेज देते हैं, मानवता की इज्जत करते हैं, मानवता की अहमियत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। हम उन्हीं को मानते हैं। ये स्वामी जी टूल हैं। इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी जो है अलंग के एमएलए और उनके सपूत की है। स्वामी जी टूल है, सिर्फ टूल है। ये गलत हाथों में प्ले हो रहे हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel.